अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। प्यारे नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारकी 100 बरस और अब की अहलिया हज़रत सारा की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रहाइश पज़ीर थे, जबकि बड़े साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकर्रमा में अपनी वालदा हज़रत हाजरा के साथ मकीम थे। एक दिन अल्लाह पाक ने फरिश्तों की एक जमात को ज़मीन पर भेजा ताकि वे कौम लूत पर अज़ाब अलही नाजिल करें जो हद से गुजर चुकी थी। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह पाक की जानिब से एक सादत मंद बेटे की खुश खबरी सुनाई। चूँकि हज़रत सारा बूढ़ी थीं, फरिश्तों की इस खुश खबरी पर उन्हें बड़ी हैरत हुई और ताजब भी, जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में यूँ फरमाया, हमने उसको हज़रत सारे को इसहाक अलैहिस्सलाम की और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुश खबरी दी तो उन्होंने कहा, आए है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन ज़ईफ़ फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताजब करती हो? ए अहली बीत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुश खबरी पर बड़े हैरान हुए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी अज़राह ताज्जुब फरिश्तों से फरमाया, जब मुझे बढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुश खबरी देने लगे, अब काहे की खुश खबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आपको सच्ची खुश खबरी देते हैं, अब मायूस ना हूँ। गर्ज हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह पाक ने आपको एक और सादतमंद फर्जंद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम आता फरमाए, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते थे। कुरान पाक में अरशाद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा तामीर किया। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान करीम में दी गई है। अल्लाह पाक ने अरशाद फरमाया, और हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल की थीं, और उन दोनों की औलाद में सालेह लोग भी हैं और अपने अप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गनहगार भी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई और अब की औलाद बनी इसहाक कहलाई। बदाज़ां बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सबके सब अब ही की नस्ल से थे। चिनाचे कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और हमने उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब मुकर्रर कर दी, और उनको दुनिया में भी उनका सला इनायत किया, और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। प्यारे नाजरीन, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नाहूर की पूती रफ़का से हुई। शादी के वक्त हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी। उन्हें औलाद की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी, जिसके लिए वो बारगाह आलही में दुआएं किया करते थे। अब की दुआएं कबूल हुईं और शादी के 20 बरस बाद अल्लाह पाक ने अब को 2 जड़वां बेटे अता फरमाए। पहले का नाम महीसू रखा गया, जिसे अहले अरब महीस के नाम से पुकारते हैं, उनकी औलाद रूमी कहलाई। दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिनका लक़ब इसराइल था, और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। मोरखीन तहरीर करते हैं कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे महीस से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उनकी अहलिया रफ़का अपने छोटे बेटे याकूब को ज़्यादा चाहती थीं। आखिरी उम्र में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बिनाई ख़त्म हो गई थी और अब नाबीना हो गए थे। दोनों बेटे सादतमंद थे और बाप की बेहद खदमत किया करते थे। बड़ा बेटा महीस शिकार का शौकीन था और उमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाया करता था, जिसके बदले उसे खूब दुआएं मिलते। एक दिन का वाक़िया है कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाहा तो उन्होंने महीस से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उधर वालदा ने जब यह सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा क्या ही अच्छा हो कि तुम महीस के उन्हें से पहले बकरी ज़ब्ह करके खाना वालिद को पेश कर दो, इस तरह तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालदा की हदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरी का गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नाबीना वालिद ने खाना तनावल फरमाया और दुआएं दी, क्या अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अनबिया और बादशाह पैदा फरमाए।
तुम्हें कुशादा रज़्क और औलादी कसीर अता फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहबजादे शिकार का गोश्त लेकर खदमत में हाजिर हुए और तनावुल फरमाने की दरख्वास्त की, जिस पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को बड़ा ताजुब हुआ। वो गोया हुए, ए बेटे, ये क्या है? वाय महीस ने कहा, ये वो शिकार का गोश्त है जिसकी अपने मुझसे फरमाइश की थी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने मजीद हैरान होकर फरमाया, वो तो तुम कुछ देर पहले मुझे खिला चुके हो। आप महीस के हैरान होने की बारी थी। बोले, अब्बा जान, मैं तो अभी शिकार का गोश्त लेकर अब की खदमत में हाजिर हुआ हूं, इससे पहले तो मैं नहीं आया। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम लाए होंगे। चनाचे अपने महीस के लाए हुए खाने को भी तनावुल फरमाया और उसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्ज़ो शादाब जमीन पर खूब फैले और फूले, उनके फलों और रिस्क में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। महीस को अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम का सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा और वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उनकी जान के दर पे हो गए। वालदा ने जब महीस के गम और गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ और उन्होंने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामों के पास हरान चले जाओ। मुझे डर है कि महीस तुम्हें कत्ल न कर दे। जब भाई का गुस्सा खत्म होगा तो मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी मामलात की नज़ाकत का एहसास था। चनाचे उन्होंने इस फैसले की हमायत करते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी चले जाने का मशूरा दिया। यूं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। प्यारे नाजरीन, बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब तौरीत में तहरीफ करते हुए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह मुकरार दिया है। तौरीत में यूं था, अल्लाह ने अपने अकलूते बेटे को ज़बह करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने उसमें तहरीफ करके यूं कर दिया, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज़ असहाकाउन की तरफ से तौरीत में इजाफा है और ये सरासर झूठ, बहतान और गमराही है, जिसकी वजह बनी इसराइल का अहले अरब से हसद है। अल्लाह पाक ने जिस वक्त ज़बह का हुक्म फरमाया उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही इकलौते बेटे थे। इसराइल अहले अरब से इसलिए हसद करते हैं कि अहले अरब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उनमें सबसे अफजल अजीम अलमर्तबत अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। बनी इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि वो अजीम और जलील अल क़दर शरफ व मर्तबा जो मुसलमानों को मिला है उसे गलत करार देकर खुद से मंसूब कर लें और अपने असी मजमूम और झूठे मंसूबे की खातिर उन्होंने अल्लाह की किताब तौरीत में भी तब्दीली कर डाली। तफसीर इब्न कसीर में वाक़या बयान किया गया है कि एक यहूदी आलिम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में मुसलमान हुआ तो उन्होंने उनसे पूछा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को ज़बह करने का हुक्म हुआ था? उसने जवाब दिया, ए अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं। लेकिन अरबों से हसद की वजह से वो कहते हैं कि ज़बह करने का हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में था, न कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। यहूद और के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, आए ईमान वालो, तुम यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वह बेशक उन्हीं में से है। अल्लाह पाक जालिमों को हरगज राह रास्त नहीं दिखाता। इनियात की शान नज़ूल के बारे में बयान किया जाता है कि हज़रत अबादा बिन सामत इंसारी और रईस अल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबी दोनों ही अहद जहलीत से यहूद के हलीफ चले और रहे थे। जब बद्र में मुसलमानों को फतेह हासिल हुई तो अब्दुल्ला बिन उबी ने भी इस्लाम का इजहार किया। उधर बनु क़ीनुक़ा के यहूदियों ने थोड़े ही दिनों बाद फतना बर्पा किया और वो कस लिए गए, जिस पर हज़रत अबादा ने तो अपने यहूदी हलीफों से ऐलान बरात कर दिया। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबी ने उसके बराकस यहूदियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिस पर अल्लाह पाक ने ये आयात नाजिल फरमाए। इसी तरह एक जगह इरशाद है कि यहूदी और नसारा तुमसे हरगिज़ राजी न होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर न चलने लगो। और हकीकत यही है कि आज हम न सिर्फ उन्हें अपना दोस्त, हमदर्द और खैर ख्वाह समझते हैं, बल्कि उन्हें राजी करने के लिए उनके रहन सहन, खाने पीने, उठने बैठने, लिबास और इक़दार को अपनाना बासी इज्जत और इफ्तिखार समझते हैं। अब तो हालत ये है कि इन काली अग्यार ने हमें कहीं का न छोड़ा। मुसलमानों की इसी हालत इज़ार पर अल्लामा इकबाल ने फरमाया, शूर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। उज़ा में तुम हो, नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं ये यहूद। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक ने अपनी मुक़द्दस किताब
قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ فرمایا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت اب کے دونوں صاحبزادے مہیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام اب کے پاس موجود تھے، جنہوں نے اب کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 13ویں صدی قبل مسیح کیا ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو لائک، شیئر اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔